नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं पंडित जी हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन हमारे घर में बरकत नहीं होती, पैसे की कमी बनी रहती है। तो ऐसे क्या योग होते हैं जो हमारे जीवन में पैसे का अभाव देते हैं? जन्म कुंडली के अंदर तो मित्रों, कुंडली के अंदर यदि बृहस्पति से चंद्रमा और शुक्र 6, 8, 12 भाव में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को पैसे का अभाव रहता है। पहला योग। दूसरा योग, लग्न का संबंध जब 5वें भाव से, 8वें भाव से और 12वें भाव से हो तो व्यक्ति के पास पैसे का अभाव रहता है। लग्न का संबंध 6ठे भाव से, 8वें भाव से, 12वें भाव से हो तो व्यक्ति के जीवन में पैसे का अभाव रहता है। कुंडली में शनि कमजोर बैठा हो, शनि की स्थिति बढ़िया ना हो और वो कुंडली में धन भाव से या 11वें भाव से संबंध रखता हो तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत करने के बाद भी उसका फल पूरा नहीं मिलता। इसी तरीके से कुंडली के अंदर यदि शुक्र खराब हो, शुक्र राहु से, मंगल से, केतु से दृष्ट हो या उसके साथ युति हो तो पैसे की स्थिति खराब रहती है। ऐसे कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं जो समय पे ही देख के बताए जा सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण योग मैंने आपको बताए। मान लो कुंडली के अंदर वर्तमान समय में जो दशा चल रही है और वो 5 या 8 या 12 भाव से संबंध रखती हो तो व्यक्ति को पैसे का अभाव रहेगा। इसी तरीके से भुक्ति भी देखें, दशा देख ली हमने, भुक्ति भी देखें तो भुक्ति भी 5, 8, 12 से संबंध रखे तो भी और ज्यादा पैसे की स्थिति खराब होती है। इसी तरीके से अंतरा देखें, यदि अंतरा भी कुंडली के अंदर 4, 8, 12 भाव से ग्रसित होता है या 5, 8, 12 भाव से ग्रसित होता है तो भी पैसे का अभाव होता है। तो इस पैसे के लिए, पैसे की बढ़ोतरी के लिए, पैसे की बरकत के लिए हम क्या काम करें? तो मित्रों, सबसे पहले तो हम काम करें कि कुंडली में दूसरा घर सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग हमारी, और 11वां घर और 6ठा घर। 6ठा घर होता है पैसे देने वाला और 11वां घर होता है कि जो पैसा हमें चाहिए वो इच्छा पूर्ति का मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ऐसी स्थिति में हमें दूसरे और 6ठे और 11वें भाव का उपाय करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? दूसरे भाव का हमें जड़ी धारण करनी चाहिए। जैसे मान लो दूसरे भाव का स्वामी सूर्य बना हुआ है तो हमें बिलपत्र की जड़ी धारण करनी चाहिए, बिलपत्र की जड़ धारण करनी चाहिए, नग धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरा घर मारक भी है। इसी तरीके से 11वां घर यदि खराब है तो 11वें घर को हम बलि कैसे करें? 11वें घर से
संबंधित ग्रह के हम कपड़े पहने। मान लो 11वें घर का पक्का कारक है शनि, और शनि कुंडली के लिए योग कारक है, और शनि कुंडली का मित्र है, लगन कुंडली का मित्र है, तो हमें काले कपड़े, डार्क गहरे कलर के कपड़े जरूर पहनने चाहिए, लाल कपड़ा ना पहने। और यदि वही शनि लगन का शत्रु है तो हमें काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसी स्थिति में फिर हमें शनि की जड़ी ही इस्तेमाल करनी चाहिए। शनि की जड़ी को हम जल में डाल के स्नान करें, स्वच्छ करें उसे। शनि की जड़ी, बिछोल की जड़, शनि की जड़ी, शनि की जड़ी, शमी के पत्र, तो शमी के पत्र डाल के हमें, या बिछोल की जड़ डाल के हमें स्नान करना चाहिए। और जब कुछ ना मिले तो घर में बड़ी इलायची मिल जाती है, बड़ी इलायची को उबाल के हमें जल में डालना चाहिए, तो हमें धन की प्राप्ति होगी। अब आए छठा घर। छठे घर का हम क्या उपाय करें? छठे घर का हम उपाय कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। छठे घर का कारक होता है बुध, केतु। छठे घर का उपाय हमें करना चाहिए। गरीब बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी पैदा हुए 1-2 साल के, उनके लिए दूध की व्यवस्था करनी चाहिए, दूध की थैली का दान करना चाहिए। या अगर वो ना कर सकें तो उड़ने वाले पक्षियों को सीजन के हिसाब से, जैसे गर्मी है तो बाजरा न डालें, साबुत मूंग डालें, सर्दी है तो बाजरा डालें, वर्षा ऋतु है तो चावल डालें। तो इस तरीके से हमें धन प्राप्ति के उपाय करने चाहिए। दूसरे और 7वें घर का स्टोन कभी नहीं पहनना चाहिए। 11वें घर का भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। उसकी वजह है वो छठे से छठा है, तो वो धन को तो बढ़ा देगा लेकिन स्वास्थ्य को खराब कर देगा। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा धन जो हमारे पास होता है वो स्वास्थ्य ही होता है। जिसका स्वास्थ्य खराब, उसका जीवन खराब। तो मित्रों, मैंने आपको धन की बरकत के लिए कुछ ये उपाय बताए, और धन की बरकत आदमी के पास क्यों नहीं रहती उसकी वजह बताई। मुझे उम्मीद है कि इन सब बातों को सुन के आप अमल में लाएंगे और इसका निश्चित लाभ लेंगे। मित्रों, धन प्राप्ति के लिए मेहनत, लगन, धैर्य, समय, इन सबको समझ के चलना पड़ता है। मान लो किसी की कुंडली में शनि मकर लगन की कुंडली है, या मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली में 10-11 भाव का स्वामी शनि होगा, और मकर लगन की कुंडली में लगन का स्वामी शनि होगा। अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति, चाहे कुंडली में शनि बहुत अच्छा बैठा हो, अगर वो कमाई के शॉर्टकट रास्ते ढूंढेगा तो उसको हमेशा नुकसान होगा। कमाई करने में वो दूसरे को देख के जल्दबाजी करेगा कि यार इसने तो बहुत कमा लिया, मैं भी कमा लूंगा इसकी तरह, तो वो हमेशा नुकसान ही खाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को अपने समय को उपयुक्त बनाना चाहिए, धैर्य के साथ। किसी भी काम में उस काम को समझ के करे, ना समझ के करेगा तो नुकसान होगा। और मित्रों, शनि के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि शनि धीरे धीरे चलता है। तो मित्रों,
शनि प्रधान व्यक्ति जिसकी कुंडली में शनि दशम का स्वामी है, 11वें घर का स्वामी है, दूसरे घर का स्वामी है, तो इस व्यक्ति को धन के मामले में धीरे धीरे ही समझ के चलना चाहिए। उसको अपनी कमाई के शॉर्टकट रास्ते नहीं ढूंढने चाहिए। तो मित्रों, अपने आप में ग्रहों जैसा बनाना या जैसे ग्रह चल रहे हैं उसके अनुसार चलना ही एक अपने आप में सबसे बड़ा उपाय है। तो मित्रों, ध्यान दें, इसको अपने जीवन में आजमाएं और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।